चैप्टर 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड द टॉयज़ इन द एंशिएंट टाइम्स। इक्विपमेंट का मतलब होता है मटेरियल, कि किन मटेरियल्स या किन चीज़ों से स्पोर्ट्स खेला जा रहा था एंशिएंट टाइम में। तो एक तो बताना है किन चीज़ों से स्पोर्ट्स खेला जा रहा था, और सेकेंड चीज़ बतानी है कि कौन से टॉयज़ का यूज़ किया गया था एंशिएंट इंडिया में। तो देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड टॉयज़ डेट्स बैक टू एपिक एज। तो ये अगर तुम देखोगे ना तो बहुत पुराने टाइम से ही गेम्स और स्पोर्ट्स को मतलब अलग अलग गेम्स खेले जा रहे हैं और अलग अलग इक्विपमेंट का यूज़ किया जा रहा है। और जैसे कि इवन बहुत ही पुराने देखें तो महाभारत और रामायण, वहाँ से हमने देख रहे हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स है और अलग अलग चीज़ें उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं स्पोर्ट्स को खेलने के लिए। ठीक है, तो वही बता रहा है एपिक एज, मतलब उस ज़माने से ही रामायण और महाभारत, उस ज़माने से ही हमें अलग अलग टॉयज़ और सामान देखने को मिल रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। फिर लिखा है क्ले टॉयज़ मेड फ्रॉम क्ले हैव बीन फाउंड इन द आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस ऑफ एंशिएंट प्लेस। तो बोल रहा है जब आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन किया, मतलब जब ज़मीन की खुदाई की थी, तब अलग अलग क्ले से बने हुए टॉयज़ हमें मिले थे। ठीक है, आगे देखते थे। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक मेंशंस वेरियस गेम्स सच एस डाइस, रेसलिंग्स, हॉर्स एंड चैरियट रेस। तो बोल रहा है जो हमारा एंशिएंट लिटरेचर है ना, जो हमारी पुरानी जहाँ पे सब चीज़ लिखी हुई है, जो बड़े बड़े काव्य है हमारे पास, किताबें हैं, उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में मेंशन किया गया, गेम्स के बारे में मेंशन किया, जैसे कि डाइस, रेसलिंग, हॉर्स और चैरियट रेस। तो वो जो देखा होगा सबने कि एक बग्गी सी होती है, उसकी रेस होती है, फिर हॉर्स की रेस होती है, फिर डाइस का गेम महाभारत में देखा होगा सबने, और रेसलिंग तो पता ही है हमें पहले से ही है। अब स्पोर्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडोर गेम और एक होता है आउटडोर गेम। इंडोर गेम का एग्जांपल क्या है? चेस, कार्ड गेम, डाइस, कैरम, ये इतना बड़ा नाम सोचा, लूडो याद कर लो, और है भटुकली। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में समझाया ये सब क्या है। देखो लिखा है कार्ड्स टू प्ले कार्ड्स गेम, वो जो पत्ते खेलते हैं। डाइस टू प्ले गेम ऑफ डाइस, तो वो जो हम डाइस खेलते हैं, स्पेशली महाभारत में आपने देखा होगा, वैसे घुमाते हैं उसको, फेंकते जो नंबर आया वो वाला डाइस। फिर चेस कैसे खेलते हैं, तो एक बोर्ड होता है, बोर्ड है ना, पीस है ना, तो वो बोर्ड रहता है और उस पर हम चेस खेलते हैं। फिर बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स टू प्ले सागर गुट, तो एक बहुत सारे सीड्स होते हैं और उससे गेम खेलते हैं। और लास्ट में है प्लेइंग हाउस, जिसको हम कहते हैं भटुकली। तो प्लेइंग हाउस भी जो घर घर खेलते थे बचपन में, वो वाला गेम हो गया। फिर आउटडोर गेम्स में जैसे कि मार्बल्स, लगोरी, 7 स्टोन्स और 7 पत्थर रख के जो निशाना मारते थे। फिर गिल्ली डंडा या फिर विट्टी डंडू। फिर भंवरे या फिर वो टॉप्स जैसे घुमाते थे। ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल्स लाइक मार्बल, स्टोन, टॉप्स, स्मॉल एंड लार्ज स्टिक्स टू प्ले। तो इन सब के लिए अलग अलग मटेरियल्स चाहिए, कि अगर हमें मार्बल्स खेलना है गेम तो हमें मार्बल्स चाहिए, लगोरी खेलना है तो हमें स्टोन्स चाहिए, भंवरा खेलना है तो हमें वो टॉप्स चाहिए, फेंकते जो घुमाते हैं वो चाहिए, और अगर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं तो हमें स्टिक चाहिए। ठीक है, तो ये तो पता ही है ना इंडोर गेम और आउटडोर गेम्स। आगे देखते हैं संस्कृत प्ले बाई शूद्रक इज नेम एस मृच्छकथिका। तो एक संस्कृत प्ले था जो शूद्रक ने लिखा है और उस प्ले का नाम क्या है? मृच्छकथिका। इट मीन्स अ क्ले कार्ट। तो मृच्छकथिका का मतलब क्या होता है? क्ले कार्ट। तो वही वो बता रहे हैं ना कि टॉयज़ हो गया ये, है ना। क्ले कार्ट मतलब क्ले का बना हुआ वो गाड़ी, कार्ट, ठीक है, जिसपे जैसे वो बैलगाड़ी जैसा रहता है, तो ऐसे क्ले का बना हुआ कार्ट। और क्ले कार्ट वॉज अ टॉय यूज टू प्ले ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। तो भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी कौन सा टॉय का इस्तेमाल करते थे खेलने के लिए? तो वो था क्ले कार्ट। फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है कथा सरित सागर हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग डिपिक्शन ऑफ गेम्स एंड टॉयज़। तो भाई कथा सरित सागर एक पूरी कह सकते हैं किताब है, जो हमने पहले ही बात की थी, सोमदेव ने लिखी थी ये किताब। तो इसमें हमें बहुत कुछ मेंशन देखने को मिलता है गेम्स एंड टॉयज़ का। कौन से उसमें गेम्स है? तो इसमें फ्लाइंग डॉल्स का इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन है। देयर इज़ अ मेंशन ऑन प्रेसिंग अ की, सम डॉल्स यूज टू फ्लाई, सम यूज टू डांस एंड सम यूज टू मेक साउंड्स। तो अगर एक की दबाओ तो कुछ जो डॉल्स थी वो फ्लाई करते थे, कुछ डांस करते थे, कुछ आवाज़ें करते थे, कुछ मेक साउंड करते थे। तो वो उसे मेंशन किया है, किसे मेंशन किया है? कथा सरित सागर में। ये रीड करने के पहले यहाँ पे देख लो क्या क्या याद रखना है। याद रखना है कि पुराने टाइम से ही क्ले टॉयज़ का इस्तेमाल हो रहा है। देखो क्ले टॉयज़ का उसके ही पहले याद करो द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो जो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अलग अलग इक्विपमेंट और टॉय की जो हिस्ट्री है वो कब से चली आ रही है? एपिक एज से, रामायण महाभारत तब के एज से चली आ रही है। क्ले टॉयज़ जो है वो हमें एंशिएंट टाइम से ही मिल रहा है। अलग अलग कौन से हमें गेम्स देखने को मिले हैं? डाइस, रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेस। डाइस के लिए
उसके बाद में इसमें एक्सप्लेन किया, एक होता है इंडोर गेम और एक होता है आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम का एग्जांपल दिया है चेस, कार्ड गेम्स, डाइस, कैरम्स, लूडो और भटुकली। फिर समझाया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्ड अगर तुम्हें खेलना है तो वो तुम कार्ड से खेलते हो। फिर अगर तुम्हें डाइस वाला गेम खेलना है, महाभारत में देखा होगा तुमने, वो फेंकते और वो नंबर आएगा, तो वो डाइस से खेलते हो। चेस खेलना है तो वो बोर्ड चाहिए। अगर सागर गोट गेम खेलना है तो तुम्हें सीड ऑफ स्टोन्स चाहिए। और अगर भटुकली खेलना है तो मतलब प्लेइंग हाउस है ना। फिर आउटडोर गेम्स में मार्बल्स, लगोरी, गिल्ली डंडा, ये सारे गेम्स हम बहुत बार खेल चुके हैं, इसलिए मैं इतना नहीं कर रहा। जो मेन यहाँ से जो याद रहने का मुश्किल है वो करते। एक संस्कृत प्ले था शूद्रक, और उस प्ले का नाम क्या था, मृच्छकथिका। और मृच्छकथिका का मतलब क्या है, क्ले कार्ट। और कब से इंडिया में या कार्ट का टॉय बना रहे हैं, क्ले से टॉय बना रहे हैं, तो वो है हड़प्पन पीरियड से। तो याद रखना, शूद्रक इनकी किताब मृच्छकथिका, और क्या है उसका मतलब, क्ले कार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में एक और याद रखना है, कथा सरित सागर। ठीक है, कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा था, और इसमें भी मेंशन है गेम्स एंड टॉयज़ का। इसमें है फ्लाइंग डॉल, को एक की दबाओ तो कुछ डॉल्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं, कुछ डांस करती है और कुछ साउंड्स करती है। फिर इसमें लिखा है फ्रॉम द एंशिएंट लिटरेचर एंड द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन वन कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ गेम मटेरियल्स। तो भाई बोल रहा है एंशिएंट लिटरेचर, जो सब किताबें लिखी हुई हैं, और जब आर्कियोलॉजी करो मतलब खुदाई करके निकालो, उससे हम समझ सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स के सामान थे, गेम्स मटेरियल था, और कौन से टॉयज़ इंडिया में थे। ये यहाँ के तो सारे ईजी हैं याद करना। बस एक जो दो नाम तुम्हें याद रखना है वो है शूद्रक, और शूद्रक की किताब कौन सी, मृच्छकथिका। और कथा सरित सागर, जिसमें मेंशन किसका है, जिसमें मेंशन है डॉल्स का। कुछ डॉल्स उसमें फ्लाई कर रही है, कुछ डॉल्स उसमें डांस कर रही है, और कुछ डॉल्स उसमें साउंड क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ये एक बार आंसर देख लेना। लग रहा है बहुत काफ़ी बड़ा आंसर है, पर है नहीं, एक दो बार रीड करना, बड़ा इजी सा आंसर है ये। ठीक है।